दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों से पूर्वी भागों से तो हवा होकर गुजर ही रही थी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि यहां से भी अब हवा होकर ये इस तरह से ही गुजरने वाली है। लेकिन बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के चाहे पश्चिमी भाग हो चाहे पूर्वी भाग हो, कुछ स्थानों पर खंड वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक कोई भी बंगाल की खाड़ी का सिस्टम ऊपर मध्य प्रदेश के भागों से होकर नहीं गुजरेगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर फिर एक नया सिस्टम बन चुका है, लो प्रेशर एरिया है, और इसके कारण जो हवा की रफ्तार है वो थोड़ी और अधिक तेज हो गई है। फिलहाल भारत के राज्यों पर इस समय 3 मौसमी सिस्टम हैं, 2 लो प्रेशर एरिया है और 1 सर्कुलेशन है। मैं आप सभी भाइयों को दिखलाता हूं किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, तो एक लो प्रेशर एरिया यहां पर बना हुआ है पहले से ही विदर्भ के भागों पर, यानी कि जो उड़ीसा के भागों से छत्तीसगढ़ के भागों से होकर आगे बढ़ा। एक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के भागों पर है। एक और नया लो प्रेशर एरिया यहां पर बन चुका है बंगाल की खाड़ी पर। यह भी 20 अगस्त तक इस तरह से गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसके कारण हवाओं की रफ्तार काफी उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ अन्य भागों पर भी काफी तेज चल रही है। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है और एक WD भी आया हुआ है पहाड़ी राज्यों पर, उसके मिले भगत से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत इलाकों पर खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती है। इन मौसमी सिस्टमों के कारण बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर जरूर पहुंचेगा। राजस्थान के भागों से मध्य प्रदेश के भागों से होगा मानसूनी ट्रफ गुजर रही है, और जो बारिश की गतिविधियां है वो तब जब बंगाल की खाड़ी पर एक और नया अगला सिस्टम बनेगा यहां पर, उसके कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं कई भागों पर जो है वो हमें नजर आ रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं आने वाली, यहाँ पर बात करेंगे हम 18 अगस्त की कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 18 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों से यानी कि बारिश की संभावनाएं हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जिले के पूरे भागों पर नहीं होगी ये बारिश, कुछ ही स्थानों पर होने की संभावना है, यानी कि जिले के कुछ गांवों या शहरों पर बारिश होने की संभावनाएं है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के इन जिलों के कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश है। 1-2 भागों पर कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। जिले के यहाँ पर भी इक्का दुक्का भागों पर ही हो सकती है। बुलंदशहर और संभल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, शाजापुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, इन जिलों के भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है। और आगरा से लगाकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा और औरैया, जालौन से लगाकर मोहब्बा, हमीरपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा के भागों पर भी थोड़े बहुत भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। साफ तो इन भागों पर भी रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। तो जो ज़्यादा थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उसके तराई वाले भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बन सकती है आने वाली 18 अगस्त में। और आइए अब आगे की वेदर रिपोर्ट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से आगे की वेदर रिपोर्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 19 अगस्त में भी कि उत्तर प्रदेश के कुछ ही भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, यानी कि मॉइस्चर रहेगा, बादल बनेंगे, क्यों बंगाल की खाड़ी से पहुंचेगा तो बादल बनेंगे कुछ भागों पर। थोड़े इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को खंड वर्षा जो है वो मिल सकती है। और यहाँ पर आने वाली 20 अगस्त में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने की संभावनाएं हैं बंगाल की खाड़ी पर जो नया सिस्टम बनेगा उसके कारण। अब जो ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 अगस्त तक ये आगे बढ़ जाएगा, गुजरात के भागों पर काफी तेजी के साथ आगे पहुंचेगा ये। और 21 अगस्त में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। 22 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश
के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बढ़ेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में और बने सिस्टम के कारण, क्योंकि ये ऊपर ही रहेगा पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर। तो इस तरह से अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।